नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। जी हां, तो आज हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं। 4000 से ज़्यादा बसें ऐसी हैं जो आज नहीं चल रही हैं। हरियाणा रोडवेज ने चक्का जाम आज किया हुआ है और इससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री हलकान हैं। हालांकि रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उनका इसी तरीके से चक्का जाम रहेगा। हालांकि उनका ये 1 दिवसीय चक्का जाम है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 5 सितंबर को एक बार फिर से इसी तरीके से हरियाणा रोडवेज का पहिया जाम कर दिया जाएगा। तो हरियाणा रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्री सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हरियाणा में रोडवेज बसों का चक्का जाम है। कर्मचारियों ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कोई फैसला नहीं लिया तो उनका ये आंदोलन और तेज हो सकता है, जिसके लिए सरकार पूरे तरीके से जिम्मेदार होगी। फिर वो चक्का जाम करेंगे। और सरकार 720 किलोमीटर स्कीम की बसें लाने जा रही है। हमारे बेड़े में मतलब कोई भी बस नहीं लाई सरकार ने, 4 साल हो गए। आज की जो हड़ताल है जी, सरकार रोड सेफ्टी बिल जो है ना लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में पास करवाने जा रही है, जिसके बहुत बड़े बड़े खतरे हैं। खासकर ड्राइवर भाइयों के ऊपर भरकम जुर्माने, जैसे पहले बेल्ट वगैरह का, सीट बेल्ट का और हेलमेट का 100-200 रुपये जुर्माना होता था, उसमें 1000-2000 रुपये जुर्माना और 5 गलतियां करने के बाद ड्राइवर का लाइसेंस रद्द। अगर वो सरकारी नौकरी में तो उसकी नौकरी भी जा सकती है और सज़ा तक के बड़े बड़े प्रावधान है। इसलिए बहुत खतरनाक बिल है। रोडवेज में जो प्राइवेट परमिट दिए जा रहे हैं उनका विरोध है। रोड सेफ्टी बिल के विरोध में और 700 बस प्राइवेट परमिट जो परिचालक है सरकारी और ड्राइवर और बस प्राइवेट होंगे, उनका विरोध में 1 दिन की हड़ताल है। आगे अगर सरकार को एक ये चेतावनी दी गई है 1 दिन के लिए, अगर इन 700 रूट परमिट लाने की कोशिश करेगी सरकार, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। इससे बड़ा और भी कोई फैसला लिया जा सकता है। रोडवेज कर्मियों की हड़ताल की वजह से यात्रियों और खासकर छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह स्कूल जाने वाले छात्रों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम स्कूल में जाना चाहते हैं, लेकिन रोडवेज वाले कह रहे हैं कि हम बस उनका हड़ताल है और हम एमएलए साहब की बात ले रहे हैं। अंकल हमें स्कूल जाना था लेकिन बस नहीं आ रही है, कह रही है ना हड़ताल लग रखी है और हमारा एग्जाम की तादाद में नौकरी पेशे वाले कर्मचारी, स्कूल कॉलेजों के बच्चे, उधर से अनाज मंडी, नई अनाज मंडी, पानीपत, संभालखा, गन्नौर, बुरा हाल हुआ है। हाहाकार मची हुई है कि कैसे होगा, क्यों ये हड़ताल की गई है, क्या ये समस्याएं हैं कि डेली के डेली आए दिन कभी चक्का जाम कभी कुछ। हमारी सरकार कहाँ है? अब हमें तो कॉलेज जाना था, अब यहाँ के पता चला अभी बसों की स्ट्राइक हो रखी है, तो सरकार को ये पहले सोचना चाहिए था। हमें तो अभी पता लग गया है, भाई बस स्टैंड पे आए अभी स्ट्राइक है। हमें तो बहुत काफ़ी दूर जाना था, लेकिन हमारा तो सारा जो हमारी प्लान थी बनाई वो सारी फेल हो गई है। प्रदेश के सभी डिपो से एक भी बस नहीं चल पाई, जिस वजह से यात्री तो परेशान हुए ही, साथ ही परिवहन विभाग को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं रोडवेज कर्मियों के चक्का जाम की वजह से प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बस अड्डा और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का असर जगह जगह देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम देखने को मिल रहा है। इसका असर जो है वो भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों का ये चक्का जाम, और आज ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिपो में बस खड़ी हुई और इसका विरोध किया जा रहा है कर्मचारियों की ओर से। रोडवेज की हड़ताल से प्रदेश भर में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, भारी परेशानी हो रही है। मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2017 को रद्द करने की मांग इनकी ओर से की जा रही है। इसके साथ ही 700 बसें किराए पर लेकर चलाने को लेकर भी ये कर्मचारी अपना विरोध जता रहे हैं। जल्द मांग न मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी इन रोडवेज कर्मचारियों की ओर से दी गई है। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम आज है। यात्री इससे हलकान हैं, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो किसी भी सूरत में हटने वाले नहीं हैं पीछे। और इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आज ये 1 दिवसीय चक्का जाम है। इसके बाद भी अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो उसके बाद 5 सितंबर को एक बार फिर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रोडवेज का पहिया फिर से, रोडवेज का जो पहिया है उसको फिर से थाम दिया जाएगा। गोहाना, लोहारू, बहादुरगढ़, जींद और टोहाना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से इस हड़ताल का, इस चक्का जाम का असर देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। तो गोहाना, लोहारू, बहादुरगढ़, जींद और टोहाना की 5 तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। डिपो में बस खड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना आ तो जा रही, नहीं तो ना तो कहीं जा रही हैं और ना ही कहीं से आ रही हैं, और यही वजह है कि यात्रियों को इससे परेशानी हो रही है। यूनियन के पदाधिकारियों ने आज का बंद का आह्वान किया था। आज पूरे प्रदेश का मैंने अभी फीडबैक लिया है, तो तकरीबन 300 से ज़्यादा बसें रूट पर हैं, चल रही हैं, जिसमें से रोडवेज की, जिसमें 92 जैसे पानीपत में है, 64 झज्जर में है, 32 पंचकुला में है, 17 यमुनानगर में है, तो 14 सोनीपत में है। इस टाइप से अलग अलग डिपो में 300 से ज़्यादा बसें चली हुई हैं और 900 के करीब सहकारी समिति की बसें चली हुई है। ये कैबिनेट के अंदर फैसला हुआ था कि 720 प्राइवेट बसें हायर करेंगे, जिसमें मैंने पहले उनके सामने कई बार ये बात कह चुका हूँ और प्रेस के सामने कई बात कह चुका हूँ। ये हम प्राइवेट नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों की सुविधाओं को देखते हुए हम प्रतिवर्ष तो अपने फ्लीट में बस बेड़े में डालते हैं। जैसे 600 बस हमने 2017-18 में डाली है और 650 बस अब 2018-19 में डालने जा रहे हैं। 250-300 की रिप्लेसमेंट भी हो जाती है, फिर भी हम उसका आधा और बढ़ा के डाल रहे हैं अपने फ्लीट के अंदर। जो 720 बसें हमने हायर करनी है, इसमें से 553 ऑपरेटर आए थे और जिसमें से 510 को हमने LOA दिया है, एक्सेप्टेंस दी है। अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो अभी तो एग्रीमेंट बाकी है। तो जब हमने उनको ये कहा है कि जो बस केवल प्राइवेट व्यक्ति की है, ड्राइवर प्राइवेट व्यक्ति का है, कंडक्टर हमारे परिवहन विभाग का है, परमिट भी उस बस का परिवहन विभाग का होगा, उस बस पर पूरा कंट्रोल हमारे GM रोडवेज का होगा, तो प्राइवेट बस कहाँ से, प्राइवेटाइजेशन कहाँ से हुआ। तो बिल्कुल सीधे तौर पर यहाँ पर परिवहन मंत्री का कहना है कि जब कंडक्टर हमारा होगा, परमिट हमारा होगा, तो निजीकरण कैसे हो सकता है। सीधा रुख करेंगे गुरुग्राम का, जहाँ से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। नीरज, मैं आपसे जानना चाहूँगा, गुरुग्राम की अगर खासतौर पर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके से इस हड़ताल का, इस चक्का जाम का असर देखने को मिल रहा है। अमित, देखिए मैं बताऊं आपको कि इंडस्ट्रियल हब के रूप में गुरुग्राम की पहचान है। काफी ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद हैं और इस चक्के के जाम के कारण जो है वो काफी लोगों को परेशानी का सामना सुबह के तौर पर करना पड़ा है। और शाम को जब वो लोग घर लौटेंगे, सिटी बस की बात करें या फिर दूसरे राज्यों की जो बसें चलती हैं, यहाँ से दूसरे रूट पे बसें चलती हैं, गुड़गांव के विभिन्न इलाकों में जो बसें चलती हैं, सभी बसें जो हैं वो आज हरियाणा रोडवेज के डिपो में खड़ी हैं और कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। मोटर व्हीकल जो संशोधन बिल था 2017, उसका विरोध कर रहे थे। इसके साथ साथ जो निजीकरण कर्मचारियों की माने तो प्रदेश सरकार ने काफी बार ये पहले कोशिश की कि हरियाणा रोडवेज का जो है वो
निजीकरण किया जाए। जब निजीकरण की जो है वो मंसूबे पूरे नहीं हुए प्रदेश सरकार के, तो अब जो है 700 निजी बसों को जो है वो हायर कर विभिन्न रूटों के ऊपर चलाने की योजना है, जिसका जो है ये विरोध कर रहे हैं। इंटक और एटक के ये आह्वान पर जो है कि स्ट्राइक का जो है वो आह्वान किया गया था केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, और कहीं ना कहीं इसी का समर्थन करते हुए जो है प्रदेश की सभी यूनियंस ने जो है इस रोडवेज के चक्का जाम का जो है वो समर्थन किया है, जिसके बाद जो है साइबर सिटी गुड़गांव में काफ़ी जो है वो स्थिति खराब देखने को मिली थी, क्योंकि लोगों को जो है वो उम्मीद नहीं थी या फिर स्ट्राइक का जो अंदाजा नहीं था। लोग वहाँ पे पहुंचे जरूर, लेकिन जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आई, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की जो बसें थी वो जो है पूरे बस स्टैंड के अंदर जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अमित, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे यात्री थे जिनको इस बारे में पता नहीं था कि आज रोडवेज का चक्का जाम है, रोडवेज बसें नहीं चलेंगी, जिन्हें किसी काम से कहीं जाना था बाहर या कहीं से वो आ रहे थे, तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपकी उनसे बात हुई है तो उन लोगों का क्या कहना है? देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना था कि चाहे यूनियन के बीच की बात हो या फिर सरकारों के बीच की बात हो, कहीं ना कहीं पिस्ती दोनों के बीच में पब्लिक ही है। और काफ़ी ऐसी महिलाएं थी, काफ़ी ऐसे बुजुर्ग थे जिनका कि इंटरव्यू था दूसरे राज्यों में, किसी ने चंडीगढ़ जाना था, किसी ने जो है देहरादून जाना था, किसी ने शहर के विभिन्न जो है इलाकों में विभिन्न हिस्सों में जाना था, लेकिन रोडवेज की बस न होने के चलते जो है उनका गंतव्य स्थल जो है वो आज काफ़ी दूर नजर आया। और तो और जो है दिल्ली जाने के लिए भी उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि DTC बसें भी जो है वो बेड़े के दौरान नहीं चल रही थी, जिसके कारण जो है लोगों को दिल्ली तक जाने के लिए है काफी मशक्कत जरूर करनी पड़ रही है। अमित जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर किस तरीके से जो यात्री हैं, खासतौर पर जो दैनिक यात्री हैं, उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें नीरज, तो फिलहाल किस तरीके के हालात बने हुए हैं? क्या ये कर्मचारी जो हैं वो अभी भी अपनी हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, और क्या इनका कहना क्या है? क्या इसी तरीके से आगे इनका चक्का जाम रहेगा, या इनका कहना है कि सरकार उनसे बातचीत कर लेती है तो उसके बाद ये अपनी इस हड़ताल को टाल देंगे? अभी देखिए, एटक और इंटक के आह्वान के ऊपर ये स्ट्राइक का समर्थन किया गया था प्रदेश यूनियन की तरफ से, और सिर्फ एक दिन की ये स्ट्राइक है। और पहले से जो है प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को चेताया था कर्मचारियों ने कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रस्तावित हड़ताल थी। इसके लिए स्पेशल जो है वो इन्होंने मीडिया के दौरान जो है या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी जो उन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी। लेकिन जो लोग डेली जो है बसों में सफर करते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा वाले लोग हों, चाहे वो व्यापारी लोग हों, चाहे वो छोटे तबके के लोग हों, जरूर जो है उन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ साथ अमित जो है करोड़ों रुपए के राजस्व का जो नुकसान है वो भी स्ट्राइक की भेंट चढ़ा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो है वो पूरी तरह से चक्का जाम है। आज जो स्ट्राइक है वो पूरी तरह से सफल जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की कोई भी बस साइबर सिटी गुड़गांव से जो है वो सुबह से चलने नहीं दी जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। जो भी अपडेट होगी एक बार फिर से आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर नीरज वशिष्ठ हमें जानकारी दे रहे थे कि गुरुग्राम में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है हड़ताल का। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से लोग खासे परेशान हैं, जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं। रोहतक में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है और उनकी परेशानी को जाना। चक्का जाम को लेकर आप देख सकते हैं मेरे साथ, मैं हूँ रोहतक के बस स्टैंड पर। ये है बस स्टैंड और आप देख सकते हैं रोहतक का बस स्टैंड पूरी तरह से यहाँ पर सूना पड़ा है और यहाँ पर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। देखिए बस बिल्कुल मेरे सामने, अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं एक बार ये बस कैसी खड़ी है। हरियाणा रोडवेज की बसें ऐसे खड़ी हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से चक्का जाम है, कोई भी बस ऐसी आज नहीं चल रही। लेकिन सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से सुरक्षा के यहाँ पर पूरा प्रबंध किए हुए हैं, पुलिस यहाँ पर बैठी हुई है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या ना हो। सुबह जरूर एक बार कर्मचारियों के बीच और पुलिस के बीच थोड़ी सी झड़प जरूर हुई थी, क्योंकि बस चलाने को लेकर कर्मचारी अड़े हुए थे और पुलिसकर्मी उनको मना कर रहे थे कि आप किसी को जबरदस्ती ना करें। उसके बावजूद भी थोड़ी सी झड़प जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद भी समूथली सारा का सारा समूथ है और बिल्कुल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। और कुछ कर्मचारी नेता हमारे साथ हैं, उनसे भी बातें करेंगे। आप ये बताएं दैया साहब, आप किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर आज आपने चक्का जाम किया, क्योंकि सरकार से कई बार आपकी वार्तालाप हो चुकी है? देखो ऐसा है जी, हरियाणा रोडवेज की संयुक्त संघर्ष समिति की जो वरिष्ठ साथी हैं उनकी कई बार सरकार के मंत्री से, नेताओं से, यहाँ तक कि हमारे उच्च अधिकारियों तक बातचीत हुई है। हर बार आश्वासन मिलता है
लेकिन आज का जो ये मैटर है, आज का जो ये हमारा एजेंडा है जिस पे हम हड़ताल कर रहे हैं, अधिनियम 1988 के तहत मोटर कानून बना था, लेकिन ये बीजेपी की सरकार ने जो आने के बाद एक स्पीड डालते हुए, रेस देते हुए काम किया है। इन्होंने संविधान को बदलाव करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट 2017 लागू करने की कोशिश की है, जिसमें हमारा मानना है अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो एक छोटा मोटरसाइकिल से लेके बड़े ट्रक, बस, ऑटो तक चलाने वाला प्रत्येक चालक इससे उत्पीड़ित होगा। रोड के ऊपर साइड बिजनेस के तौर पे जो छोटे छोटे वर्कशॉप चलाते हैं, साइड वर्कशॉप चलती हैं, वो मिस्त्री किसी भी कारणवश अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।